करेंगे स्टोक्योमेट्री। क्या चीज़? स्टोक्योमेट्री। जैसे मान लो स्टोक्योमेट्री का क्या मतलब है? स्टोक्योमेट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन का शकल, केमिकल रिएक्शन का शकल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखा H2 + O2 डेट गिव्स 2H2O, ऐसा मैंने लिख दिया, यह केमिकल रिएक्शन है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एक केमिकल रिएक्शन लिखा। तो स्टोक्योमेट्री का मतलब है कि तुम केमिकल रिएक्शन का शकल देखो और हमको इसके बारे में तुम कुछ बताओ कि ये जो केमिकल इक्वेशन है यह केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या क्या बता रहा है। तो स्टोक्योमेट्री मतलब केमिकल इक्वेशन का शकल, केमिकल इक्वेशन को तुम शकल देखो। जैसे यहाँ पर दो, जैसे यहाँ पर मैंने पीछे में 2 लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पीछे में जो नंबर लिखा रहता है, देखो ये प्रोडक्ट है, यह रिएक्टेंट है, यह रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के पीछे में जो नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको? कोफिशिएंट। देखो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। देखना हाइड्रोजन के पीछे में 2 लगा है, तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 2। हाइड्रोजन का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के पीछे में कुछ नहीं लगा है तो कितना? 1। जिसके पीछे में कुछ नहीं उसके पीछे में क्या? 1। 1 को हम लिखते नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पीछे में 1 है, वाटर के पीछे में 2, यानी वाटर का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। तो देखो ये जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, ये हमको क्या बताता है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमको क्या बताता है? तो देखो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 चीज़ बताता है। कितना चीज़? पहला मॉलिक्यूल, पहला किस चीज़ को? मॉलिक्यूल, और दूसरा मोल। देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है और इसका भी 2 है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। याद रखना, ये तुमको पता होना चाहिए, ये नहीं आएगा तो आगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है तुम लोगों से। तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाता है। कुछ नहीं आया समझ में? आया? नहीं आया। देखो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मॉलिक्यूल की संख्या को बताता है। किसकी संख्या? मॉलिक्यूल की संख्या। तो देखना इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। इसमें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पर पीछे में 2 है, मतलब वाटर का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, मतलब वाटर का 2 मॉलिक्यूल है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, अगर हमसे पूछेगा कि ये केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या चीज़ पता चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और कितना पानी बन रहा है? 2 मोल वाटर। कितना मोल वाटर? 2 मोल। अब इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, यह जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है यह मॉलिक्यूल की भी संख्या बताता है और यह मोल को भी बताता है। किसको बताता है? मोल को। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल वाटर बनाता है। कितना मोल वाटर? 2 मोल वाटर। तो देखा है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या क्या बताता है, तो समझ में आ गया। यह मॉलिक्यूल भी बता देगा और मोल भी बता देगा। तो इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहा है, या दूसरे तरीका से ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल वाटर बना रहा है। अब देखो मोल हमें पता चल गया तो हम वॉल्यूम नहीं बता सकते हैं। अरे 1 मोल में कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर, यही ना? याद है कि भूल गया? 22.4 या 22.7 लीटर, यही ना? तो देखो यहाँ पर 2 मोल है। कितना मोल? 2 मोल हाइड्रोजन। अब हम चाह रहे हैं कि हम मोल नहीं बतावे, वॉल्यूम बतावे। क्या बतावे? वॉल्यूम। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम है? अरे 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 2 मोल में कितना? 44.8 लीटर। 44.8 लीटर। और यहाँ पर कितना? 22.4 लीटर। यहाँ पर एक ही मोल है ना? अरे समझ रही है तुम लोग? और तुम लोग समझ रहा है? यहाँ पर एक ही मोल है, इसका मतलब 1 मोल में इतना, और यहाँ पर 2 मोल है, इसका मतलब 44.8 लीटर। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 44.8 लीटर हाइड्रोजन 22.4 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 44.8 लीटर वाटर बनाता है। तो देख, हमें अगर मोल पता चल गया तो हम वॉल्यूम भी निकाल लिए।
और जब मोल पता चल जाएगा तो हम वेट भी निकाल लेंगे कि कितना ग्राम हाइड्रोजन और कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करके कितना ग्राम पानी बना रहा है। ये सब तुमको पता होना चाहिए। अब इसमें हमें मेनली क्या पढ़ना है, ये तुमको पता चला, कुछ कुछ समझ में आया। हम मोल से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कितना मोल रिएक्शन किससे कर रहा है। जैसे मान लो अपने पास एक और हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे एक सिंपल सा ही लिखते हैं, ठीक है, Cu प्लस Zn प्लस CuSO4 दैट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा तुम लोगों ने क्लास 10th में। विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो रहा है देख रहा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, जिंक थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, ये कार्बन को लात मार के, कॉपर को लात मार के उधर भगा दिया और खुद इसके जगह पर आ गया। तो पढ़ा होगा क्लास 10th में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे को विस्थापित कर देता है और खुद उसके जगह पर आ जाता है, कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये वही विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। और तुमको कैसे पता चलेगा, अरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे पता चलेगा, तुमको बैलेंस करने आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने आ रहा है तभी ना तुमको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस ही है, यहाँ भी एक जिंक, वहाँ भी एक जिंक, यहाँ भी एक सल्फेट, वहाँ भी एक सल्फेट, यहाँ भी एक कॉपर और वहाँ भी एक कॉपर, सब कुछ बैलेंस है। तो यहाँ पर हमसे कैसे पूछेगा, मान लो मैं तुमसे पूछूँ कि जिंक का यहाँ पर कितना मोल है, जिंक का कितना मोल है, कितना मोल जिंक रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल। कितना मोल, एक। देखना यहाँ पर पीछे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 मोल जिंक 1 मोल कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके 1 मोल जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। तो ऐसा तुमको पहचानने आना चाहिए। अब देखो हमारा अगला मुद्दा क्या है, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर जैसे C+O2, अपने पास CO2 है, देखो अपने पास 3 ग्राम कार्बन है, कितना ग्राम, 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, कितना ग्राम, 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 11 ग्राम, कितना ग्राम, 11। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानता है, रिएक्टेंट का मास बराबर प्रोडक्ट का मास। तो अगर 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, इसका मतलब 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने वाला है। अगर फिर तुमको बोल दे दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, मान लो ये हम पहला एक्सपेरिमेंट किए, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, यहाँ भी 3 ग्राम कार्बन है और यहाँ पर इस बार 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लिए, कितना ग्राम ऑक्सीजन, 50 ग्राम। बताओ तुम हमको CO2 कितना मिलेगा, कितना ग्राम, बिल्कुल गलत है रे, कैसे 53 ग्राम मिलेगा, देख अभी तुमको हम बता रहे हैं। सुनो देखो कौन कितना, अरे सब जगह वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगने वाला है। यहाँ भी 3 ग्राम है, यहाँ भी 3 ग्राम है, एक को बढ़ा रहा है, दूसरा को कांस्टेंट रख रहा है। देखो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सो देखो मान लो कोई इंसान है, अच्छे से समझना इस बात को। देखो मान लो कोई इंसान है जो 10 रोटी खाता है, कितना रोटी, 10 रोटी, ठीक है। होगा कोई ना ऐसा इंसान जो 10 रोटी खाता होगा। तो मान लो कोई इंसान 10 रोटी खा रहा है, कितना रोटी, 10 रोटी है, बात क्यों करता है जी। यहाँ पर 10 रोटी खा रहा है 2 कटोरी चावल के साथ, 2 कटोरी सब्जी के साथ, किसके साथ, 2 कटोरी सब्जी। वो 10 रोटी खा रहा है 2 कटोरी सब्जी के साथ, तो उसका आधा पेट भर रहा है, कितना पेट भर रहा है, आधा पेट भर रहा है। अब मान लो अगली बार उन्होंने क्या किया, 20 रोटी ले लिया, कितना रोटी ले लिया, 20 रोटी, लेकिन उसके पास सब्जी अभी भी 2 ही कटोरी है। बताओ उसका कितना पेट भरेगा, आधा पेट की पूरा पेट, आधा पेट, कितना पेट, आधा पेट। देखना अगर मान लो 10 गो रोटी खा रहा है तो 2 कटोरी सब्जी ख़त्म, तो तू 20 गो रोटी लेगा तो 10 गो छुच्छे खाएगा, बिना सब्जी का खाएगा जी। मतलब वो 10 रोटी बढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा पेट कितना भरेगा वह इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्जी कितना है। तो याद रखना एक बात कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा यह उस रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट कम मात्रा में प्रेजेंट हो। कुछ समझा, प्रोडक्ट कितना बनेगा
वह इस बात पे डिपेंड करता है, उस रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना कार्बन के हिसाब से बनेगा। किसके हिसाब से? कार्बन। देखो यहाँ पर तुमने ऑक्सीजन 50 ग्राम ले लिया तो तुमने कह दिया कि यहाँ पर 53 ग्राम बनेगा। नहीं रे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा यह ऑक्सीजन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यह किस पे डिपेंड कर रहा है? कार्बन पर। क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा यह उस रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। यहाँ पर देखना कार्बन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कितना बनेगा वह कार्बन पर डिपेंड करता है। तो देख यहाँ पर 3 ग्राम से 11 ग्राम बन रहा था, तो यहाँ भी 3 ग्राम से 11 ही ग्राम बनेगा। तो समझ में आया कुछ कि नहीं समझा है? तू लोग समझे? तो याद रखना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वह उस रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और इस रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। कौन सा रीएजेंट? लिमिटिंग रीएजेंट, LR, लिमिटिंग रीएजेंट, यानी वो लिमिट में है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखना है, इतना बात याद रख लेगा। चलो आगे बात करते हैं। सर मान लीजिए वो सेकंड में 3 ग्राम कार्बन की जगह पर 5 ग्राम, यहाँ पर मान लो कि 5 ग्राम कार्बन रहता तब क्या होता? तो देखो यहाँ पर अगर 3 ग्राम कार्बन था, कितना ग्राम? 3 ग्राम, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। मतलब 1 ग्राम रहता तो 11/3 ग्राम बनता, और अगर 5 ग्राम कार्बन रहता तो 11/3 × 5 ग्राम बनता। समझ गया? ऐसे निकाल।